Hello dear students, the next topic is the uncertainty principle. ये प्रिंसिपल जो था ये 1927 में हाइजनबर्ग ने दिया था और ये प्रिंसिपल बेस्ड है ऑन द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. इसको हम डायरेक्ट कंसिक्वेंस भी बोलते हैं ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. और इसमें जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी है और क्वांटम मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लेकिन ये प्रिंसिपल जो बेस्ड है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि जब पार्टिकल मूव करता है तो इट हैज़ द डेफिनेट पोजीशन एंड मोमेंटम इन स्पेस, और दोनों को ही हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. चाहे इसकी पोजीशन है या इसका मोमेंटम है, दोनों को हम साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स. लेकिन आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स जो है दैट इज़ एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ओनली एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. सो वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का रोल आ जाता है. फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि मूविंग पार्टिकल जो है दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ए सिंगल वेव बट इट इज़ एसोसिएटेड विद ए ग्रुप ऑफ वेव्स, जिसको हम वेव पैकेट बोलते हैं. वेव पैकेट अपनी वेलोसिटी से चलता है विच इज़ कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, और द ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अब अगर प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन लें हम तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो पार्टिकल है अपने वेव ग्रुप के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है. अब क्योंकि पार्टिकल वेव ग्रुप के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स पोजीशन. So the position of the particle is uncertain within the limits of the wave packet. Suppose हम उसको uncertainty in its position जो है that is termed as delta x, उसे delta x से डिनोट कर देते हैं. और साथ ही साथ जब वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल चल रहा है तो वी आर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट इट्स वेलोसिटी. सो देर इज़ अ वेलोसिटी स्प्रेड विद इन द वेव पैकेट. सो हेंस देर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो, क्योंकि अब पोजीशन नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता हमें कि एग्जैक्टली कितनी है एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन द वेव पैकेट, तो डेल्टा पी आ गई उसकी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद इन द वेव पैकेट. ठीक. यही जो क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है इसको हाइजनबर्ग ने यूज़ किया. And he gave a statement that it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a subatomic particle, and if delta x is uncertainty in its position, delta p is uncertainty in its momentum, then what is the mathematical expression of Heisenberg's uncertainty principle? Delta x into delta p is always greater than equal to h cross upon 2, where h cross is equal to h upon 2 pi. Now इसको एक्सप्रेशन को कहाँ से डिराइव किया गया? सो आगे डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. लेट अस कंसिडर ए वेव ग्रुप जिसमें हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रिक्वेंसीज है ओमेगा 1 ओमेगा 2, k1 k2 आगे उनके प्रोपेगेशन कांस्टेंट, एंड दीज टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो ये आ गई फर्स्ट वेव, ये आ गई सेकेंड वेव की रिप्रेजेंटेशन. जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपरपोज करेंगी तो रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? psi1 प्लस psi2. दोनों के एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पे डाल दिए. अब ये अगेन ये बन गया a तो कॉमन है, ये आ गया साइन c प्लस साइन d. ये फार्मूला ये वाला हमने यहाँ पे यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है. 2a साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2. उसके बाद यहाँ पे साइन अंदर ब्रैकेट में t वाली टर्म्स को अलग कर लिया यहाँ से इसमें से, और माइनस ये जब x वाली टर्म आएगी माइनस k1, ये माइनस k2 आना था तो माइनस बाहर है तो प्लस आ गया अंदर k2x. यहाँ से भी t वाली टर्म्स को यहाँ लिख लिया, देन माइनस यहाँ से k1, ये प्लस k2 आना था तो प्लस कैसे बनेगा? बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस आ जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. तो साई इज इक्वल टू 2a साइन
इसका आ गया ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के एक्स, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2। ये हमने डिफाइन किया ओमेगा किसके बराबर है, पहले भी बताया था मैंने आपको, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और ये आ गया डेल्टा के की वैल्यू। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू 2a, कॉस वाली टर्म को पहले ले आए, साइन वाली टर्म को बाद में। अब ये जो चीज़ है 2a कॉस डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा के अपॉन 2x, ये आ गया उसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो रिजल्टेंट वेव को हमने ये रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, एंड दिस इज शोन एज ए लूप। ये आ गई देखो ये रिजल्टेंट वेव विच ट्रेवल्स विद द ग्रुप वेलोसिटी vg विच इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया हुआ है पहले। x1 आ गई पोजीशन पहले पार्टिकल की, x2 आ गई उसकी सेकंड पोजीशन। ये दोनों जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, ये दोनों क्या हैं, नोड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप रिजल्टेंट ये वेव देख रहे हैं, लूप देख रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नोड्स, कंसेक्यूटिव नोड्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x2 माइनस x1, दैट इज known as the uncertainty in the position of the particle. So what is the uncertainty in position then? Delta x, that is equal to distance between two consecutive nodes. So जब nodes पे हम देखते हैं, यहाँ से देखो ज़रा, ये nodes हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है रिजल्टेंट वेव का, 0। सो एम्पलीट्यूड है किसके बराबर, 2a cos, ये वाली चीज़। सो ये किसके बराबर आएगी नोड्स पे, देन एट नोड्स द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू 0, मीन्स 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा के अपॉन 2x इक्वल टू 0। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। एंड थीटा क्या है, ये अंदर वाली टर्म, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 सो ऑन। मतलब डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा के अपॉन 2x किसके बराबर होगा, फिर इसको हम जब जनरलाइज करके लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 0, 1, 2 सो ऑन। x1 x2 आर द पोजिशंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नोड्स, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गई डेल्टा ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल्टा के अपॉन 2x1, और ये आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ पे n है। और जब नेक्स्ट हम लेंगे पोजीशन तो क्या आएगा, यहाँ पे आ गया x2 इक्वल टू, अब 2n प्लस 1 है, n की जगह अब आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ देखो ये 2n प्लस 3 कैसे आया, n की जगह n प्लस 1 पुट किया तो ये आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 2 प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये x2 पोजीशन के लिए आया। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, जब माइनस करेंगे सेकंड को थर्ड में से तो ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये, माइनस दिस डेल्टा के अपॉन 2 x2 माइनस माइनस प्लस डेल्टा के अपॉन 2 x1, एंड दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 3, ये आ गया माइनस यहाँ से 2n माइनस प्लस माइनस 1 पाई बाई 2, बाहर कॉमन 2n कट गया। सो डेल्टा के अपॉन 2 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू, यहाँ से आ गया सिर्फ 3 माइनस 1 2, और ये पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, दिस इज इक्वल टू पाई। अब ये आया है x1 माइनस x2 को हम डेल्टा x लिख सकते हैं। सो डेल्टा x इक्वल टू, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन डेल्टा के। तो यही हमने यहाँ लिखा है, ये आ गया डेल्टा x इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा के। ये क्लियर नहीं आ रहा, अब ठीक है। सो k इज इक्वल टू, आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, तो लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। अगर हम डेल्टा के लिखेंगे तो 2 पाई बाई h डेल्टा p हो गया। सो इक्वेशन 4 बिकम्स डेल्टा x इक्वल टू 2 पाई अपॉन डेल्टा k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 पाई बाई h डेल्टा p,
सो एच चला गया ऊपर, ये आ गया 2 पाई बाय और एच ऊपर आ गया 2 पाई बाय 2 पाई डेल्टा पी, 2 पाई कैंसिल, एच अपॉन डेल्टा पी। अब डेल्टा पी को इधर ले जाओ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। सो इफ वी कंसिडर ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, तो ये एक्सप्रेशन हाइजेनबर्ग ने ही बताया था कि ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाता है, इस फॉर्म में भी आता है और इस फॉर्म में भी आता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, या 1/2 एच अपॉन 2 पाई लिख लो, एच अपॉन 4 पाई लिख लो, एक ही चीज़ है, या एच क्रॉस अपॉन 2। सो एच क्रॉस की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी उसने, एच अपॉन 2 पाई की वैल्यू ये आती है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, ये आ गया पोजीशन एंड मोमेंटम के टर्म्स में, और भी एनर्जी एंड टाइम के टर्म्स में निकालेंगे तो कैसे आएगा? सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v समवेयर विद इन ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसकी पोजीशन में जो वो आएगी अनसर्टेनिटी, दैट इज डेल्टा एक्स। व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम? देन आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डेल्टा टी आ गई टाइम में अनसर्टेनिटी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन वी। वी क्या आ गई? उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा फिर? हाफ एम इंटू, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2v डेल्टा वी, ठीक है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, v एम डेल्टा वी। एम डेल्टा वी, एम वी क्या होता है? मोमेंटम, तो एम डेल्टा पी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू वी डेल्टा पी, बट वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हेयर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डेल्टा ई इज, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा पी, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी यही रहा, ये हो गया डेल्टा ई डेल्टा टी। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। सो क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा ई डेल्टा टी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2। सो विच इज़ द expression for uncertainty principle in terms of energy and time.